बचाई। साईं वे किसी दा मोहताज न बनाई। साईं वे अरजाते कौर फरमाई। साईं वे अपने वचन तू निभाई। साईं वे मंदिया नु चंगा तू बनाई। साईं जग दी बुराइयां तो बचाई। साईं वे हक ते हलाल दी खुआई। साईं वे सच ते असूला ते चलाई। साईं वे श्रद्धा ते सबूरी वंड जाई। साईं वे सुख दिया कड़ियां विखाई। साईं वे बोता उड़ी का न कराई। साईं वे भक्ता ते घर आई जाई। साईं वे साड़ी भक्ति ना अजमाई। साईं वे साड़ी भक्ति ना अजमाई। साईं वे साड़ी भक्ति ना अजमाई। मेरा वालिया साईया रखे चरना दे कोल। मेरा वालिया साईया रखे चरना दे कोल। मेरा वालिया। ओम साई राम। साईं बाबा आप सबकी रक्षा करें। आप सभी को वीरवार की शुभकामनाएं। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 32। श्री साईं सच्चरित्र की महिमा। दामू अण्णा की कथा। आमों की लीला। श्री साईं प्रार्थना। जिज्ञासु के प्रश्न। बाबा के वचन। श्री साईं सच्चरित्र की महिमा। सर्व जीवों के आश्रयदाता, बिना कारण ही दया करने वाले दया सागर महायोगी श्री साईनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री साईं बाबा की जय हो। संत शिरोमणि आत्मराम श्री साईनाथ की चरण वंदना करते हुए ग्रंथ लेखक हेमाडपंत लिखते हैं कि श्री साईं बाबा का भक्तों के प्रति प्रेम अनिर्वचनीय है। वे कहते हैं कि मनोरथ सिद्ध के लिए भक्त का दृढ़ विश्वास व भक्ति का परिपक्व होना आवश्यक है। वे अपनी बात बताते हैं कि श्री साईं सच्चरित्र लिखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, जो श्री साईं कृपा से पूरी हुई, अन्यथा तो वे इस योग्य कहाँ थे। यह सब श्री साईं कृपा का प्रतिफल ही है, जो श्री साईं सच्चरित्र भक्तों को प्राप्त हो सका। ग्रंथ की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि यह चंद्रकांत मणि के समान है, जिसमें श्री साईं लीला रूपी अमृत लबालब भरा है और झलकता रहता है, ताकि भक्त इस लीलामृत का पान करके जीवन को सार्थक कर सके। जो श्री साईं बाबा की भक्ति करता है, बाबा उनके कष्टों को दूर करते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। इस संदर्भ में वे अहमदनगर निवासी दामू अण्णा कासार की कथा का वर्णन करते हैं। दामू अण्णा की कथा। दामू अण्णा का वर्णन शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में भी आ चुका है। उनका शिरडी में पदार्पण 1895 में हुआ था। तभी से वे जरीदार ध्वज भेंट करते थे और गरीबों भिक्षुओं को भोजन कराते थे। कथा अनुसार दामू अण्णा को उनके एक मित्र ने पत्र लिखकर उनके सांचे में रुई का सौदा करने की इच्छा व्यक्त की। साथ ही आशा भी व्यक्त की कि इस सौदे में उन्हें अनुमानतः 2 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा। 1936 में दामू अण्णा ने नरसिंह स्वामी को दिए एक वक्तव्य में बतलाया कि रुई के सौदे का ये प्रस्ताव उनके समक्ष मुंबई के एक दलाल ने रखा था, जो साझेदारी से हाथ खींचकर सारा भार उन पर ही छोड़ने वाला था। इस कथा का विवरण भक्तों के अनुभव भाग 11 पृष्ठ 75 पर दिया गया है। दामू अण्णा के अनुसार दलाल ने लिखा था कि सौदा उत्तम है, हानि की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे अच्छे मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। दामू अण्णा के मन में विचार आ जा रहे थे, लेकिन वे कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। अंततः उन्होंने पूर्ण विवरण लिखकर एक पत्र श्यामा के पास भेजा और प्रार्थना की कि वे बाबा से परामर्श कर उन्हें सूचित करें। पत्र अगले दिन ही श्यामा को मिल गया। श्यामा ने दोपहर को वह पत्र मस्जिद में जाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने जब श्यामा से पत्र के बारे में पूछताछ की तो श्यामा ने उन्हें बतलाया कि देवा अहमदनगर के दामू अण्णा कासार आपसे आज्ञा की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनकर उन्होंने पूछा कि श्यामा, इस पत्र में वह क्या लिख रहा है? क्या उसने कोई योजना बनाई है? मुझे तो लगता है कि वह आसमान को छूना चाहता है। उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
जो कुछ उसे भगवान की कृपा से प्राप्त है। फिर भी पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने पत्र पढ़कर कहा कि इसमें तो वही सब लिखा है जो आपने बताया है देवा। आप स्वयं तो शांत बैठे रहते हैं और भक्तों को अशांत कर देते हैं, उन्हें अशांत करके फिर उन्हें आकर्षित भी करते हैं। जब आपको पता था कि पत्र में क्या लिखा है तो आपने मुझे पढ़ने को क्यों कहा? बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि अरे श्यामा, तुम पत्र तो पूरा पढ़ो, मैं तो ऐसे ही कुछ भी बक देता हूँ, कौन विश्वास करता है मुझ पर। जब श्यामा ने पूरा पत्र पढ़ डाला तब श्री साईं बाबा चिंतित से होकर बोले कि मुझे तो लगता है कि दामू अण्णा पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, वह आधी रोटी में ही संतोष करे, लाखों के चक्कर में ना पड़े। श्यामा ने बाबा की आज्ञा के अनुसार दामू अण्णा को पत्र लिखकर उत्तर भेज दिया। पत्र को पढ़कर उन्होंने सोचा कि बाबा से परामर्श करके उन्होंने गलती कर दी। फिर श्यामा ने पत्र में संकेत भी दिया था कि देखने सुनने में अंतर आ जाया करता है, इसलिए स्वयं शिरडी आकर आज्ञा प्राप्त करो। पत्र पढ़ने के बाद अगले दिन दामू अण्णा बाबा की अनुमति लेने स्वयं शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर सेवा की, लेकिन सौदे वाली बात कहने का वे साहस नहीं जुटा पाए। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि बाबा ने कृपा कर दी तो सौदे में जो लाभ होगा उसमें से कुछ अंश बाबा को भी भेंट कर दूंगा। बाबा तो अंतर्यामी थे, वे दामू अण्णा के मन की बात जान गए। वे बोले कि बापू, मैं स्वयं को संसार के इन झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। दामू अण्णा बाबा के अस्वीकृति के संकेत को समझ गए। फिर उन्होंने इस सौदे का विचार त्याग दिया। इसके बाद दामू अण्णा ने मन में गेहूं चावल आदि का सौदा करने का विचार किया तो बाबा उनकी विचार को जान गए और बोले कि तुम रुपए का 5 सिर खरीद कर 7 सिर बेचोगे, इसलिए उन्हें इस सौदे का विचार भी त्यागना पड़ा। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी उन्होंने की, क्योंकि कुछ समय तक तो अनाजों के भाव बढ़ते रहे, लेकिन 1-2 मास बाद ही भाव गिर गए। जिन लोगों ने भी ये सौदे किए थे उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी थी। इस प्रकार दामू अण्णा हानि से न केवल बच गए थे, बल्कि बाबा के चरणों में उनकी प्रीति भी बढ़ गई थी। बाद में वे जीवन भर श्री साईं बाबा के भक्त रहे। अध्याय 32 का शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे काम करिए।